हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमारा वीडियो का टॉपिक देख के हमारा थंबनेल देख के आप आज वीडियो का टॉपिक तो समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि हमारा टॉपिक किस चीज पे होने वाला है। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है सीपीडब्ल्यूडी। जैसे कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सीपीडब्ल्यूडी के ऊपर, मैंने उसमें बताया कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। लेकिन मैंने उसमें ये वाला बताया कि हम लोग मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। लेकिन जो लोग इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, जो भी इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर उन्होंने बीटेक किया है या फिर उनके पास डिप्लोमा भी है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग कैसे करेंगे, कैसे मतलब वो उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या फीस रहेगी, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनको किन किन चीजों में छूट मिलेगी, क्या प्रोसेस है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से सब कुछ बताने वाला हूँ उनको। जैसे मैं बताऊंगा आपको छूट के ऊपर उनको फाइनेंशियल छूट मिलती है, उनको वर्क ऑर्डर वगैरह भी नहीं देने पड़ते। तो आपको मैं क्लियर बताने वाला हूँ क्या क्या छूट मिलती है, क्या कहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट तो करना मत भूलना। कमेंट में ये बता के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर से। आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर हमारे द्वारा अंकुर टीचर्स के द्वारा आपको कोई सर्विस चाहिए, जैसे न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम एमएसएमई, डिजिटल सिग्नेचर, एमईएस लाइसेंस, टेंडर फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग या जैम टेंडर वाला आपको कुछ भी चाहिए, जैम से रिलेटेड, ई टेंडर, आपको वो ठेकेदारी से रिलेटेड कोई भी काम कराना है तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 6397892758। तो हमारे द्वारा आपको बहुत ही अच्छे और कम दामों में सर्विस दी जाएगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे हम डालेंगे CPWD। यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे और जो सब फर्स्ट वेबसाइट आएगी हम इसको खोलेंगे। मैं आपको बिल्कुल रूल पढ़ के बिल्कुल रियल में बताने वाला हूँ। ठीक है, कहीं इधर उधर से लेके जानकारी नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको जो रूल है CPWD का उससे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे इस पर ठेकेदार वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हम ठेकेदार की पंजी भर्ती उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आ गया, देखो सबसे पहले हम जाएंगे रूल पे। तो हमारा रूल ये देखो 2026 का रूल है ना, इसको हम रूल बुक को खोलेंगे। हम रूल बुक को खोलने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये। प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, अब हम डायरेक्ट जाएंगे 19 और 20 नंबर पेज पे। ठीक है, तो हम चलते हैं 19 और 20 पे। 19 कहाँ है अभी, ये रहे दोनों पेज। ठीक है, ये रहा हमारा 19 और ये रहा हमारा 20। तो 19 में हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 6.6 से। एक मिनट, 19 पे हम आते हैं। पहले इसको थोड़ा हम पहले छोटा करते हैं क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब हम थोड़ा ऊपर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से होगा। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एंड आर्टिकल, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से सारी डिटेल बताई गई है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये देखो आप लोग ऐसे पहले देख सकते हो। इसको मैं आपको पूरा बताता हूँ कहाँ तक है। ये पूरा मैं आपको बताता हूँ ये है कहाँ तक एक्चुअल में, ये हमारा कहाँ तक है। ये इधर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी पे FIR अगेंस्ट द एप्लीकेशन थ्रू मेमोरी सिक्योरिटी पे, ये हमारा हो गया क्लियर। यहाँ पे हमारा ये पूरा जो इंजीनियर वाला है ना वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने इसको अच्छे से निकाल के इसको जो इंग्लिश को मैंने इंग्लिश में मतलब कन्वर्ट करके मैंने आपके लिए अच्छे से रखा है। तो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने PDF बना के रखा है ये, कि आप लोगों को मतलब परेशानी ना हो। ये रहा हमारा रूल्स फॉर इनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन CPWD 2026। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है क्राइटेरिया एनलिस्टेड 6.1। CPWD में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो डबल स्पीड कर दो या कुछ कर दो, आपको ये पूरा पढ़ने पड़ेगा। CPW में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एनलिस्टेड के लिए एप्लीकेशन का स्टेटस नीचे में से कोई एक हो सकता है, मतलब इसमें से आपका एक स्टेटस हो सकता है कोई भी। सोल इंडियो मतलब सारे दिए गए हैं यहाँ पे, प्राइवेट लिमिटेड, सोल पार्टनरशिप फर्म, सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे। कंप्लेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कोई भी इंडिविजुअल या फर्म LLP, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें ऐसा कोई पार्टनर या डायरेक्टर हो जो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट से डिसमिस हुआ हो, या लोअर क्लास में डिमोट हुआ हो, या जिसे इनलिस्टेड से देवर किया क्या लिखा है ये देवर किया गया हो, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी है क्योंकि ये एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है,
तो इसको पढ़ो, देखो, अंडरटेकिंग लोअर बॉडी वुमेन्स बॉडी के द्वारा बिजनेस करने से वहन किया गया हो या कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब आपके ऊपर कोई केस वेस चल रहा हो आपकी फर्म के ऊपर, तो आप इसमें रजिस्टर नहीं कर पाओगे, वो हर एक डिपार्टमेंट में होता है ऐसा, ठीक है। अगर किसी फर्म या ये हमारा हो चुका था उसके पार्टनर डायरेक्टर को टैप करके कंसिडर दिया गया तब डिपार्टमेंट पीरियड खत्म ना हो जाए, लेकिन अगर डिस्क्लोजर एक्शन के बाद स्पेसिफाइड पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो इनलिस्टेड कंसिडर किया जा सकता है। अगर डिपार्टमेंट पीरियड मेंशन नहीं है तो उससे 2 साल माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, कोई भी इंजीनियर या इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी वाला एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट पीएसयू में काम कर रहा है वो सीपीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में या कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं कर सकता। ये हर एक जगह होता है, आपको पता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, कोई सरकारी काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो कब कर सकेगा? जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा उसके 1 साल ना हो जाए तो अपने एम्प्लॉय गवर्नमेंट से परमिशन ना ले ले, ठीक है। अब आता है हमारा ये, कोई पार्टनर या कंपनी का डायरेक्टर सीपीडब्ल्यूडी में किसी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में इनलिस्ट है, वो उसी कैटेगरी में किसी दूसरी फर्म कंपनी में पार्टनर या डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब कोई डायरेक्टर पहले से मतलब फर्म उसकी है सीपीडब्ल्यूडी में, वो चाहता है मैं दूसरी फर्म खोलना चाहूँ तो वो नहीं खोल सकता। ये हर एक जगह होती है, आपको पता होगा। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे, इस पे 4 पे। अब है हमारा कॉन्ट्रैक्टर एक से ज़्यादा कैटेगरी में इनलिस्ट हो सकता है, लेकिन सेम कैटेगरी में एक से ज़्यादा क्लास में नहीं हो सकता। समझ रहे हो? कैटेगरी मतलब एक कैटेगरी में हो जाता है लेकिन एक से ज़्यादा क्लास में नहीं हो सकता, समझ रहे हो। उसके बाद आते हैं हम 5 नंबर पे, कॉन्ट्रैक्टर एक कैटेगरी में एक से ज़्यादा नाम से इनलिस्टेड नहीं ले सकता, मतलब नाम एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आते हैं इस पे, अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयड इंजीनियर एंड आर्टिकल। अब आता है हमारा ये मेन टॉपिक जो हमारा है, ठीक है। ये हमारा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर, स्ट्रीम एंड इंजीनियर आर्टिकल जिनके पास AICTE सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा हो और जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख पर ईयर से ज़्यादा ना हो। इनकम सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से होना चाहिए और जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ITR मैंडेटरी CMS ERF पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब ये है हमारा मेन टॉपिक जो इसके लिए हमारी ये वीडियो है कि सिविल इंजीनियर होना चाहिए, उसने ये सब किया होना चाहिए जो लिखा है, उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसका ITR फाइल होना चाहिए उसका, ठीक है। एक ITR उसका लगेगा या उसकी फर्म का या उसका ITR एक लगेगा, इन पोर्टल पे अपलोड होना चाहिए। जो लोग सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम नहीं कर रहे हैं वो डायरेक्टली इंडिविजुअल के रूप में बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं, मतलब पहले से काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, उनसे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और आगे पढ़ो, बहुत सी चीज़ें हैं। वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया और बाकी कंडीशन अलग से डिफाइन की जाएंगी। फाइनेंशियल साउंडनेस उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगी जो फर्स्ट टाइम इनलिस्टेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फाइनेंशियल आप पे अप्लाई नहीं होगी। फाइनेंशियल का मतलब आप समझते हो, मैं बताता हूँ आपको। देखो इधर आओ, ये देखो चेक, इधर मैं दिखाता हूँ आपको। फाइनेंशियल का मतलब क्या है, बिल्डिंग एंड रोड, यहाँ आप क्लास सेलेक्ट करो और यहाँ पे चेक एलिजिबल पे क्लिक करो। ये देखो फाइनेंशियल मतलब बैंक सर्टिफिकेट, जो हमारा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है वो हमारा नहीं लगेगा हम पे, ठीक है। एक्सपीरियंस भी हमारा हम पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये दोनों में हमें छूट मिल गई। उसके बाद हमें टर्नओवर में भी छूट मिलती है, इधर मैं वो भी आपको रूल पढ़वाता हूँ अभी, सब कुछ बताता हूँ आपको मैं। बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी बट आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। जो लोग सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट या अमाउंटेड बॉडीज में नहीं कर रहे वो डायरेक्टली न्यूज के रूप में बिल्डिंग्स में हो गया हमारा, ये भी हो गया। फाइनेंशियल इसमें भी हो गया, क्लास भी एलिजिबल है। देखो फाइनेंशियल साउंडनेस उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगी जो फर्स्ट टाइम लिस्टेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डिप्लोमा होल्डर क्लास B में एलिजिबल, जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो क्लास इसमें 5 में होगा और डिग्री होल्डर इसमें होगा, ठीक है, एलिजिबल होगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट इनकम ईयर ITR में अमाउंट का डिफरेंस हो तो ईयर वैल्यू होगी, उससे इनकम माना जाएगा इनलिस्टेड के पर्पज़ के लिए। मतलब इन दोनों में जिसकी ज़्यादा होगी, मतलब वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको माना गया इनलिस्टेड पर्पज़ के लिए, उसको ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमारी होगी। अब तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अब ये बता हमारा जो इंजीनियर, ये क्या लिखा है, आर्किटेक्ट्स ऑलरेडी किसी PSU, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में इनलिस्टेड हैं वो इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब जो इंजीनियर पहले से किसी मतलब कि कहीं पे भी इनलिस्टेड हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में है, ठीक है। ये रूल है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इस पे,
यहाँ पे लिखा है रिटायरमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू इंजीनियर आर्टिकल जो फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल के रूप में इनलिस्टेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट के 1 साल बाद बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी में किसी भी क्लास में इनलिस्ट हो सकते हैं। मतलब जो इंजीनियर होते हैं जो सरकारी होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद इसके 1 साल बाद लग सकते हैं, ठीक है, इसमें कर सकते हैं बिना वर्क एक्सपीरियंस के, लेकिन बिना वर्क एक्सपीरियंस के, ठीक है, बिना वर्क एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फाइनेंशियल साउंडनेस के साथ। ये इनके लिए है जो रिटायर्ड वाले हैं, मतलब जो रिटायर होते हैं उनके लिए। हमारे जो न्यू इंजीनियर हैं जो इंजीनियरिंग की है उन्होंने, उनके लिए ये नहीं है। जो फर्स्ट टाइम लेना चाहते हैं उनको ना फाइनेंशियल है ना उनको वर्क ऑर्डर है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। वैलिड पीपीओ या पीएसयू एम्प्लॉय के केस में ये क्या लिखा है, इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ऐसे एप्लीकेशन किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीसीयू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या क्या लिखा है ऑटोनोमस बॉडी से इम्पेलेड आर्टिकुलेटर या काउंटरोलर के रूप में काम नहीं कर रहे होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई के टाइम कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इनलिस्ट कैंसिल हो जाए, इनलिस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा। एप्लीकेशन को 2 साल के लिए डिवर कर दिया, मतलब 2 साल के लिए इसको मतलब आपका लिया ही नहीं जाएगा। 100 केस ऑफ नोटिस के बाद फॉर्जरी के केस में इनलिस्टेड अथॉरिटिकेशन एप्लीकेशन के खिलाफ FIR भी कर सकते हैं मेंबर सीक्रेट के थ्रू। मतलब अगर आप गलत डिटेल देते हो तो आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है। इनलिस्टेड की बिल्डिंग कैटेगरी स्टार्टिंग में डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकती क्योंकि उसमें अभी तक कोई वर्क एक्सिक्यूट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा नीचे और है अभी, ये डॉक्यूमेंट बैंकर सर्टिफिकेट में दिया गया अकाउंट जो एप्लीकेशन सबमिट किया है फर्स्ट ईयर के लिए, ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है, ये यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है। ये नीचे वाला हमें नहीं देखना है, वो दूसरे पेज का है, हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है इधर। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या लगेगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, आप कैसे होना चाहिए। तो आपको मैंने बिल्कुल क्लियर समझा दिया है। फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पर मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो नंबर मेरा है 6397892758। तो ऐसे करके अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी करवाना है तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी की बना दूंगा। अगर आप लोगों को इसकी मतलब कि इसकी वीडियो बनते हुए देखना है आपको कैसे, मतलब कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे क्या होगा, पूरी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसकी फीस कहाँ जमा करनी है सब कुछ डिटेल में बनाऊंगा। आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करो कि मुझे इस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो उसी चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो चलते हैं वापस हम। और ये देखो यहाँ पे इसकी फीस 5,000 लगने वाली है। इन दोनों में छूट मिल जाएगी। नेटवर्क सर्टिफिकेट जो बताया था वो लगेगा, टर्नओवर में भी छूट मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग वर्क ले सकते हैं 130 लाख तक। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार मैं और ऐसे ही रिमाइंडर कर दे रहा हूँ। तो जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मुझे बताना था, लेकिन आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन, तो इसका रजिस्ट्रेशन का आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग इस पर कमेंट करो मेरे को कि मुझे रजिस्ट्रेशन का वीडियो चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो रजिस्ट्रेशन का बनाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम।